नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं जयंत शर्मा। आज 11 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस। जैसे कि आपको पता है कि वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए महाकुंभ अभी चल रहा है और जस्ट ही अभी स्टूडेंट आने वाले हैं। जानेंगे उनसे किस तरीके का बदलाव एग्ज़ाम में हो रहा है या किस तरीके के सब्जेक्ट पे वो फोकस कर रहा है। जैसे कि अभी तक की शिफ्टों में साइंस को उसने अच्छे से फोकस किया है, मैथ्स को उसने अच्छे से फोकस किया है। आज की शिफ्ट में किस सब्जेक्ट को उसने बहुत अच्छे से फोकस किया है, सब कुछ जानेंगे स्टूडेंट से। क्या नाम भाई आपका? संभव जैन। संभव भाई, कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा गया बिल्कुल। कैसा आया एग्ज़ाम, कैसा आया? बहुत इजी लगा मुझे, मतलब अगर मैंने प्रिपेयर किया होता ढंग से तो मेरे 85 प्लस आते। तो कितना समय करीब तैयारी करी आपने? मैंने अभी तैयारी बिल्कुल नहीं की। नहीं, बिल्कुल भी क्या तैयारी। मार्क्स रहे आपके? मेरे मार्क्स अगर होगा लिस्ट में तो हो जाएगा। आप 70 के ऊपर मान सकते हैं। अच्छा, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज में बात करता हूँ, सोशल साइंस कैसा आ रहा है, समाज विज्ञान में? सोशल साइंस नॉर्मल है, जिसने पीसीएस या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी की हो उसके लिए बहुत ईजी है। इंटरनेशनल को लेके आया था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन को लेके आए थे 3-4 सवाल। और उसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे मानव अधिकार आयोग, उसको लेके सवाल आया था। बहुत सारे सवाल, मतलब इतना कुछ टफ नहीं बता रहे हैं वो। जो मेन न्यूज़ में रही है उसमें से ही बता रहे हैं। कुछ सवाल वगैरह याद है आपको, थोड़े बहुत कुछ हिस्ट्री पॉलिटी वगैरह या कुछ भी ऐसा? नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी से कुछ नहीं आया, मेनली साइंस से आए थे। साइंस में केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से ज़्यादा सवाल आए। फिजिक्स के सवाल नहीं थे। फिजिक्स के 1 या 2 क्वेश्चन थे, वो ही इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर थे। और उसके अलावा मैथ के जो क्वेश्चन थे, मैथ में जो ग्राफ हैं, ग्राफ से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चंस आए थे। किस तरीके का, थोड़ा सा उसको एलोबरेट करिए आप। मूल बिंदु किस अक्षांश में है, कौन से अक्ष में है, एस अक्ष में, किस प्रथम चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में, उसको लेके आया था। और एक्चुअली और मैं देखूँ, साइंस हो गया, मैथ हो गया, और हिंदी में मतलब इंग्लिश के जो आए थे वो सेंटेंस मेकिंग के ज़्यादा आए थे, इम्पेरेटिव। जैसे कि अभी तक के सेशन में हिंदी और इंग्लिश में ग्रामेटिकल पोर्शन ज़्यादा आ रहा है, तो क्या आज भी वो देखने को मिला? हाँ, आज ग्रामेटिकल प्रोसेस सबसे आया था। हिंदी कैसी आई? हिंदी अच्छी आई। हिंदी में मेन संधि, समास और ये देशज विदेशी शब्दों पे ज़्यादा जोर दिया गया था। और जहाँ तक मैं पैसेज की बात करूँ तो पैसेज में इंडिकेटिव शब्द की कौन सा शब्द किस चीज़ को बता रहे हैं, उसके बारे में पूछा गया था। और इसके अलावा इंग्लिश में और किस तरीके से सवालात बने हुए, कुछ ऐसा बता पाएंगे आप? इंग्लिश में मेन ग्रामेटिकल कंपोजिशन में था, उसमें वॉइसेस में था, एक्टिव पैसिव वॉइस में। और मेनली जो स्पीच रहती हैं इम्पेरेटिव, उनमें था। 2-3 सवाल उनसे थे। और पैसेज की अगर मैं देखूं तो पैसेज में वैसे सवाल नहीं थे, एनोनिम सिंटोनिम वगैरह कुछ नहीं आया था। मेनली जो पैसेज में सवाल थे उसी से पूछे गए थे। पैसेज से ही कहीं ना कहीं वो ग्रामेटिकल पोर्शन पैसेज के अंदर ही दिया उसने। पैसेज के अंदर ही था। पैसेज के अंदर ही था। पैसेज बहुत ईजी थे, मतलब मुझे ग्रामर ईजी लगी। थोड़ी साइंस टफ आई थी, मतलब केमिस्ट्री बहुत अच्छी आई थी। डीप में थोड़ा जिसने पढ़ा होगा 11th-12th में, बेंजीन वगैरह वो आराम से बना सकता था, जिसमें बॉन्ड वगैरह पड़े होंगे। और यहाँ तक मैथमेटिकल पोर्शन की बात करें, उसमें वो अपनी ज्यामिति बहुत आई थी, त्रिभुज आया। ज्यामिति से किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कौन से त्रिभुज से सवाल सिमिलरिटी पे आ रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट पे आ रहे हैं? सिमिलरिटी कॉन्ग्रुएंट दोनों पे आ रहे हैं, और साथ में इनके फॉर्मूलेस के भी आ रहे हैं, किसका क्या परिमाप, उस हिसाब से आ रहे हैं। परिमाप, एरिया, क्षेत्रफल, डायमीटर जो है उस हिसाब से आ रहा है। कितने क्या करीब सवाल देखने को मिले अपने को इसके? मैथ से फिजिक्स में, मैथ में सबसे ज़्यादा ज्यामिति से मेरे अकॉर्डिंग 6 से 7 सवाल आए थे। और ग्राफ से 3-4 सवाल थे, बाकी मिक्स। ग्राफ से किस तरीके के सवाल थे, कुछ बता पाएंगे आप? ग्राफ में मेन यही सवाल थे, कौन सा बिंदु कहाँ पर है, कौन सा नंबर किस अक्ष पे आएगा। ग्राफ से रिलेटेड मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या लीनियर इक्वेशन से? लीनियर इक्वेशन से। लीनियर इक्वेशन को दोनों ही के थे, मिक्स थे। लीनियर के 2 थे और कोऑर्डिनेट के शायद 3 या 4। क्वाड्रेटिक से किस तरीके के सवाल बन रहे हैं? इससे अपना ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कोऑर्डिनेट्स 3 से 4 सवाल थे। किस तरीके के कुछ सवाल याद है, थोड़ा बहुत कुछ? सवाल मुझे एक्चुअली भी याद नहीं है। नहीं, कुछ भी, कुछ पैटर्न वगैरह या कुछ भी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत? नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे बाकी। कैसा सवाल था बताइए? नंबर सिस्टम में ऐसे एक सवाल था कि 2 की पावर इतनी है और 4 की पावर इतनी है, तो दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, आपको निकाल के दिखाना है। रिलेशन बिटवीन। रिलेशन दोनों ओके। कितनी है। इसके अलावा और कोई से टॉपिक, प्रायिकता वगैरह, प्रोबेबिलिटी या मीन मॉड स्टैटिक्स वगैरह से कोई सवाल? कोई सवाल नहीं आया था। मेनली हिंदी में जो तद्भव देश शब्द होते हैं उस पर ज़्यादा जोर दिया था। पर्यायवाची विलोम वगैरह ये नहीं, और मुहावरे और लोकोक्ति के सवाल आए थे 2-3। और आपकी शिफ्ट में आपसे ज़्यादा भी हाईएस्ट मार्क्स इसी के रहे, कुछ पूछा वगैरह हो? मैंने ज़्यादा लोगों से बात नहीं की एक्चुअली, तो मुझे पता नहीं, होंगे शायद किसी के, लेकिन मेरे आसपास तो नहीं। आपके परफेक्टली मार्क्स क्या है, रिवील कर दीजिए। मैं 70 प्लस हैं, आप समझ लीजिए। 75 मान लूँ? 75 से ऊपर ही मान लीजिए थोड़ा।
चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। क्या नाम है मैम आपका? उमा मुरैना से। सर मेरा प्रियंका, मैं भी मुरैना ज़िले से हूँ। दीपिका खलानी। ओवरऑल एग्ज़ाम कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था, या जो एग्ज़ाम अभी हुए हैं 9-10 में, है ना, तो उसके मुकाबले? आप इजी भी नहीं बोल सकते और को Tough टफ भी भी नहीं नहीं बोल सकते। Logical- मैथ्स भी लॉजिकली आया है, हिंदी आपकी इक्वल इजी ही है, साइंस भी मॉडरेट लग सकता है लेकिन उतना मॉडरेट नहीं है अपना मुकाबले मैथ्स के और इंग्लिश के। यही मतलब कहीं ना कहीं मैथ्स और इंग्लिश में थोड़ा सा लेवल उसने इंक्रीज किया है, बाकी सब्जेक्ट में लेवल। अच्छा, केमिस्ट्री किस तरीके की पूछी जा रही है? केमिस्ट्री केमिस्ट्री सरल, में आप मुझे साइंस सरल ही लगा, मैथ भी सरल लगा, बस थोड़ा सोशल साइंस में जी के जैसा कुछ इफेक्ट लग रहा था कि सोशल साइंस किस तरीके का पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ब्रीफ में बताइए। सोशल साइंस किस तरीके का पूछा जा रहा है? कुछ सवाल वगैरह याद करिए मैडम आप। सोशल साइंस में G20 करके क्वेश्चन पूछा था। G20 का संगठन किसने किया था, या फिर ऐसी कौन सी संस्था है जो बिना सचिवालय के चलती है, ऐसा आया था सोशल साइंस में। और बाकी ओवरऑल सोशल साइंस अच्छा ही था। हिंदी भी जैसे बहुत कि सारा- जो पंचवर्षीय योजना वगैरह से सवाल आ रहे हैं कुछ, जैसे कि पिछली 2 शिफ्टों से पंचवर्षीय योजना से सवाल आ रहे हैं। एक सवाल मेरा G20 से था और जीओ ऐसे को एक वो था मुख्यालय कहाँ था, ये था है 1928 वाला वो बाड़वानी योजना वाला था, एक वो था अपना कॉन्सेप्ट, और भी इससे रिलेटेड ही थे। इसके अलावा जो पॉलिटी वगैरह से, अनुच्छेद वगैरह से कोई सवाल? योजना 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 कोई? योजना नहीं, भी कोई भी नहीं, योजना कोई योजना नहीं। अच्छा, इसके अलावा ज्योग्राफी वगैरह में कोई सवाल, पर्वत पठार नदी वगैरह से कोई? मानचित्रों से 2 सवाल थे। कुछ याद है थोड़ा बहुत बताइए। हाँ, मानचित्र से ऐसा है कि मतलब मानचित्र में हम चीज़ों को छोटा करके देख सकते हैं। ऑप्शनली बता रही हूँ, प्रश्न याद नहीं मुझे, पर मानचित्र किस काम आता है, तो भाई बड़ी चीज़ों को हम छोटा करके देख सकते हैं, ऐसे ऑप्शन में भी था। मैम, इकोनॉमिक्स वगैरह से कोई सवाल देखने को मिला? इकोनॉमिक्स था, ये था 2017-18 में, मतलब किस क्षेत्र की ज़्यादा वो थी, ये क्वेश्चन था। ऑप्शन में देखने में समझ में आ रहा था आंसर ऐसा? आंसर सही है। 2017-18 में क्या था, 2017 एक क्षेत्र की कितनी भागीदारी थी, ये आया था। परसेंटेज टाइप में ऐसा होगा। अच्छा, इसके अलावा जो साइंस वाला जो, हाँ, मैथ्स में है औसत का सवाल आया था। 2 क्लास के बच्चे हैं, 60 और 80 नहीं 60 और 40 AB का रेशो दिया था, औसत निकालना था उससे। एवरेज निकालना था मतलब। अगर अपन वर्तमान हिसाब को पानी यूज करेंगे तो 2025 तक कितना घट पानी का अधिक उपयोग करेगी, तो उसमें 4, 3, 2, 7 ऐसे ऑप्शन। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं। उपयोग करेंगे तो फिर आगे चल के और कितने प्रतिशत लोग कर सकते हैं ऐसा। अच्छा, इसके अलावा और कुछ ऐसा सवाल कुछ याद आ रहे हो जो सर जो सिलेबस दिया था उससे अलग आ गया? सिलेबस से बाहर कुछ नहीं, यदि सब कुछ ही लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया लेकिन सिलेबस के अंदर से ही आया है। ज़्यादा बाहर नहीं है। और हिंदी के तो 1-2 क्वेश्चन एज इट इज सर जो करवाते वही है, और विज्ञान वाले भी 1-2 क्वेश्चन वही की वही मिले। अच्छा, जिनका कल एग्जाम में क्या सलाह देना चाहेंगे आप उनको? अच्छे से पढ़ेंगे, जो आप लोग एनालिसिस करवाते हैं वो उन पे स्पेशली फोकस एनालिसिस का फायदा मिला देखने को? मिला है, बिल्कुल मिला। विनर्स के स्टूडेंट है क्या? अच्छा, तो विनर्स का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, भी थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। मैं समय की कमी के कारण, मेरी भी कुछ प्रॉब्लम के कारण तैयारी अच्छे से नहीं कर पाई, पर आपकी जो बिगुल सीरीज ने सबको जो फायदा दिया है वो सही में बहुत अच्छा था। टेस्ट सीरीज वगैरह लगाए, टेस्ट वगैरह लगाए थे? टेस्ट लगाए थे, कुछ छूटे गए थे, क्या कितने मार्क्स होते थे टेस्ट में आपके? उतने ही पेपर में आए, जैसे 65 तक आते थे। अभी कितने आए मार्क्स आप? 64। मेरे 51 ही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, थैंक यू सो मच। क्या नाम सर आपका? राकेश कुमार, अंशुल शर्मा। मनीषा गोंड। कैसा गया एग्ज़ाम? मतलब जो एनालिसिस वगैरह आपने देखे अभी तक, या जो पिछली जो शिफ्टें थी 9-10 में जो शिफ्टें थी, 2 दिन से 4 शिफ्ट अपनी हो चुकी हैं, उसके आधार पर आज एग्ज़ाम को क्या रेटिंग देना चाहोगे? उसके आधार पर थोड़ा सा लेवल बढ़ा कि कम हुआ? सेम ही था लेवल, सेम ही। आज कहाँ, मतलब जैसे कि हर दिन ऐसा हो रहा है कि किसी दिन केमिस्ट्री ज़्यादा टफ आ रही है, किसी दिन मैथ थोड़ा टफ आ रहा है, किसी में इंग्लिश टफ आ रही है, किसी में हिंदी टफ आ रही है, आज का टफ था? आज सर बोल सकते हैं बायो ही थी। बायो, हाँ बायो। साइंस से टफ है, मैथ में भी थोड़े 4-5 क्वेश्चन हैं जो टफ है। साइंस में सा कहाँ लगा कि सर ये लेवल बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? या केमिस्ट्री के थोड़े थे क्वेश्चन, केमिस्ट्री के थोड़ा टफ लेवल मुझे लगा। मतलब इक्वेशन बेस्ड सवाल थे, थ्योरी बेस्ड सवाल थे, प्रैक्टिकल बेस्ड सवाल थे? एक नाम पूछ लिया था, इक्वेशन देखे ना इसको क्या बोलते हैं, मतलब बेंजीन टालुइन, हाँ मतलब बेंजीन वगैरह का नाम हाँ। पूछा था उसमें। मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रीफ में जा रहा है, डिटेल में वो जा रहा है। अच्छा, प्रैक्टिकल से रिलेटेड सवाल देखने को मिल रहे हैं अपने को? सर
क्वेश्चन का है वो लैंग्वेज बदल दी है, समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या है। क्वेश्चन वही है मगर समझने में फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। बाकी ऐसा क्वेश्चन में थोड़ी सी लैंग्वेज आपको समझ में कम आ रही है, बाकी ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, हिंदी कैसी रही आज की? हिंदी सिंपल थी, हिंदी इंग्लिश भी सिंपल थी। इंग्लिश तो हिंदी इंग्लिश दोनों बढ़िया थी। ऐसा कुछ नयापन तो नहीं देखने को मिला कि सर ये परेशान कर रहा है, या कुछ ऐसी फर्स्ट टाइम सर हम देख रहे हैं टेस्ट पेपर में ना देखा, या सर डायरेक्ट पहली बार आ गई ये चीज़ें? वो तो नहीं, वो तो बाकी तो सब वही है, वही लेवल तो वही है सब। सब पढ़ा वैसा ही है सब। सोशल साइंस में जो जैसे कि बहुत सारे टॉपिक होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, पर्यावरण है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कहाँ जनरल नॉलेज का मतलब बेसिक व्यवहारिक है, जो क्वेश्चन बनाया है उसमें लॉजिक नहीं है कि क्या पूछ रहा है, उसका आधार पे कैसा व्यवहारिक हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है, यानी कोई फैक्ट नहीं है कि इसका जनसंख्या पूछी तो उसका आंकड़े इतने होते हैं, तो ऐसा कोई सवाल नहीं है। एक आधी सवाल है जो फैक्ट था उसमें। मतलब वो सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पूछ रहा है, जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी हाँ, पॉलिटी सब उनमें सब से मिक्स है और उसमें भी सब मिक्स और अर्थव्यवस्था के फर्स्ट में उसमें वैसे नहीं दे सकते। समझ के उत्तर। मतलब समझ के आधार पे सवाल जो है आप बना। अच्छा, ऑप्शन में देखने को मिल रहे हैं आंसर? हाँ, ऑप्शन में सपोज कोई सवाल आया है, उसको आप समझ के कर रहे हो, तो ऑप्शन में जैसे कि स्टूडेंट का सवाल होता है सर समझ के आधार पे सवाल आया, सर सपोज किसी की समझ वैसी नहीं है, लेकिन वो ऑप्शन में देख के क्या वो समझ डेवलप हो पा रही है वहाँ पे? हाँ, वहाँ पे तो हो जाएगी ठीक, ऑप्शन के हिसाब से। अच्छा, इसके अलावा जो अपना पोर्शन है MPG के वगैरह कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं आया। मैथ्स में क्या हाल रहे? मैक्सिमम समांतर चतुर्भुज से थे, 2 क्वेश्चन थे ना, हाँ 2-3 और थोड़े सर थोड़े थे समांतर चतुर्भुज से, 2 थे, 2 से 4 होंगे, 4 से 2 से 4 होंगे। हाँ, मेरी में सर 2 पैरेललोग्राम के क्वेश्चन आए थे, 2 पैरेललोग्राम। समलंब वगैरह, समचतुर्भुज, इससे कुछ भी? समचतुर्भुज थे 2 क्वेश्चन। विकर्ण वाले थे कि किस तरह से? विकर्ण समचतुर्भुज में कैसा था? एक मिक्स था, रेखाओं से संबंधित पूछ लिया था, समरूप रेखाएं, आयत और त्रिभुजों में जो भिन्नता पूछा। LCM HCF वगैरह से कोई सवाल? हाँ, एक LCM HCF का था, एक LCM HCF। HCF निकालना था उसमें। दो संख्याएं दी, LCM दिया, HCF निकालना था। घातांकों में वाला पूछा था, घातांक 2 की घात 6, 5 की घात 2, 3 की। माध्य माध्यिका बहुलक से कोई सवाल? माध्यिका था सर, उसका परसेंटेज पूछ लिया था कि माध्यिका दे दिया और इस परसेंटेज क्या है, कुछ भी नहीं दिया था, और उसके अलावा ऑप्शन में तो सकते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। माध्यिका पूछी थी, माध्यिका होती है मध्य के, इसलिए उसमें निचला स्तर पूछा था। परसेंटेज तो मैंने तो अपने हिसाब से 40 किया है, और 40 अधिक थे तीनों ऑप्शन, एक 40 था जो निम्न था। अच्छा, इसके अलावा जो प्रायिकता वगैरह से कोई सवाल इससे? नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री बहुत परेशान कर रही है स्टूडेंट को कि सर ये एक भी क्वेश्चन नहीं था। नहीं, अलजेब्रा वगैरह से कोई सवाल भाई? अलजेब्रा वगैरह से नहीं सर, कोई नहीं आया। स्कोर अच्छा रहा सर, 78 स्कोर रहा, बाकी मैं तो नॉर्मली था, ऐसा कोई खास नहीं था। 2-4 अच्छा, थोड़ा सा कुछ बताइए कि कहाँ से सवाल कैसे कैसे क्या है? हिस्ट्री में तो सर नमक कानून वाला था, हिस्ट्री में गांधी जी वाला था, और वारदोली वाला, और जिनको भी जितने जितने सवाल याद आते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा आप बताते चलिए। 1857 जो क्रांति किस वजह से हुई, रीजन बताना था ये। हाँ, जो ब्रिटिश थे उन्होंने क्या नाम दिया था संज्ञा उसको? इंग्लिश में सर फ्रेज पूछा था, 2 फ्रेज पूछे थे इंग्लिश में जो दिया नहीं है, और जो माध्यिका दिया था, सॉरी वो परसेंटेज में दिया था, उसके आगे पीछे कुछ नहीं था। इंग्लिश में भी और एक article उपसर्ग के पूछा था, उसमें उपसर्ग जैसे था कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ था अच्छा, आयु वगैरह से सवाल देखने को मिले? आयु, एज वगैरह से कुछ? आयु से बिल्कुल भी सवाल नहीं। आयु मैं चैप्टर के नाम पूछता था, परसेंटेज, आयु, प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ भी नहीं था। मतलब कहीं ना कहीं उसने एडवांस में इस पे जो 10th का जो मैथ्स होता है, एडवांस में थ्योरी दी थी उसने, 4 क्वेश्चन किस तरीके के थ्योरी के सवाल, किस तरीके के? पूछे थे। था कि अभाज्य संख्या, इसमें से मतलब ऑप्शन दे दिए थे। हाँ, एन एक अभाज्य संख्या और इसमें से क्या हो सकता है, ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन पे मतलब कुछ घुमावदार दिए थे ऐसे ही। इंग्लिश में ना तो सिनोनिम में आया ना एंटोनिम आया। इंग्लिश मतलब ग्रामर, इंग्लिश हिंदी मतलब वहाँ पे करने योग्य थी पूरी? ऐसा तो नहीं लगा कि बहुत ज्यादा टफ है या कुछ भी है? जो कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बताए थे, उसमें से क्वेश्चन भी मिले हैं। हाँ, वो मिले हैं। और कठिनाई लगी कहाँ, मुझे ये बताइए कि कहीं साइंस में भी कौन से पोर्शन में? सभी में मिक्स, मतलब वही सब घुमावदार। साइंस और जो इंग्लिश है, इन दोनों सब्जेक्ट में कठिनाई लगी, क्योंकि इंग्लिश में एंड द आर्टिकल आया था, ना तो सिनोनिम आया ना एंटोनिम आया। हाँ सर, 2 क्वेश्चन थे। हाँ, उसमें फॉर्मूला था, उसमें 4 ऑप्शन थे, बेंजीन था, टोलुइन था,
और 2 और थे, तो उसका वो पूछा था फॉर्मूला बेस्ड था वो। मतलब कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ा सा कि साइंस में थोड़ा सा लेवल उसने अप किया है। पूछे थे जैसे एक इलेक्ट्रॉन पाविस कितना होता है डायरेक्ट, ये जैसे कार्य की जो यूनिट है वो किसके बराबर है, मतलब एक ऐसा ही था, ऐसा ही कुछ था है ना। मतलब ओवरऑल जो है वो हाँ सर आ गया चाहिए थोड़ा सा आप। हाँ इंजन के पास ज्यादातर रहने से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? किसको प्रभावित करेगा किसको ये? ज्यादा इम्प्रेस करेगा? क्या आंसर आएगा इसका बताइए। त्वचा लगाया हमने। तुक्का लगा क्या है? अच्छा क्या हाँ, इसमें ये कौन सा लंग्स इफेक्ट करता है, फेफड़े या वो कैंसर? हाँ, वो होना चाहिए क्योंकि व्यंजन क्या ल्यूकीमिया करता है, जो कैंसर होता है ब्लड वाला कैंसर होता है उससे, ल्यूकीमिया तो उससे असली बच्चा होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं बाकी के सब्जेक्ट सब इजी हैं, यदि आप थोड़ी पढ़ के जाओगे या जिसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज है वो एग्जाम को बहुत बेहतर कर पाएगा। अच्छा जैसे कि आपका एग्जाम सेंटर था अंदर, तो क्या हाईएस्ट मार्क्स क्या रहे, कुछ सुनाई में आए 70 80 या कुछ भी, कितने? मेरे ऊपर वाले में सिर्फ मेरे किसी की आपके सबके मार्क्स बता जाइए, अपन एवरेज उसका निकाल लेते हैं। मेरा 78 है सर। 51 52 मेरा तो बस 71 56 47। आपके क्या मार्क्स? 67 मतलब ओवरऑल यदि देखा जाए तो 50 से 60 के बीच में नंबर है, कोई ऐसा जिसके नंबर 80 82 85? हाँ उससे ओवरऑल मैंने देखा जितने टेस्ट में आ रहे थे उतनी मार्क्स आ रहे हैं, उसमें कोई हाल नहीं। उससे आगे पीछे सर टेस्ट में 55 था। 78 तो इतना स्कोर आया, मेरा 78 ही हुआ है। मतलब कम नहीं हुए, बराबर ही रहे, या तो बढ़ के आए या बराबर रहे। चलिए आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा आप सभी का सिलेक्शन हो और जल्दी आप संस्थान पे आएँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।